आज जैसे कि आपने देखा कि अदालत में जो हुकूमत की अपील थी उस पर फैसला दिया गया, और ये फैसला और ये मुकदमा क्या था? ये मुकदमा था बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अवाम के जो असासे हैं, जो इस मुल्क की कौम की अमानत हैं, उनके ख़िलाफ़ जब PDM हुकूमत आई तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि नैब लॉज में तब्दीली की और EVM को ख़त्म किया। ये दोनों चीज़ें बुनियादी तौर पे उस टोले के लिए थी जो हर कुछ अरसे के बाद या तो बारियां बदलता है, जो कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और जो उनके हवारी हैं, और दूसरा उन्होंने इलेक्शन को गैर शफाफ करने के लिए जो कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बने थे उनको ख़त्म किया। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई हमला नहीं था, ये पाकिस्तान के अवाम पे हमला था, जिसमें कि उनकी अमानत को में खयानत को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कवानीन इंट्रोड्यूस कराए थे जिससे कि इलेक्शन भी शफाफ होते और जो चोर टोला है उन पे भी हाथ डाला जा सकता। लेकिन ये बात जाहिर है कि जो चोर टोला है, जो मफादाती टोला है, वो उनको ये बात कभी भी ये हजम नहीं होती कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो और ना जो है तो साफ और शफाफ अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो। आज का जो फैसला है ये बुनियादी तौर पे NRO 2 है, और ये हुकूमत जो भी कवानीन पार्लियामेंट के थ्रू और पार्लियामेंट के थ्रू ऐसे कवानीन पास हो रहे हैं जिस तरह के आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा और आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि ये वो फॉर्म 47 के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं, यही वो लोग हैं जो कि ऐसे कवानीन बनाएंगे जिससे कि चोरों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले, आइन शिकनों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले, और एक गैर शफाफ तरीके से इलेक्शन करा के वो जो पहली अमेंडमेंट इन्होंने कैंसिल की थी EVM की, उसके ज़रिए ये जाली पार्लियामेंट बनाई। उसमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि अवाम के नुमाइंदे ही नहीं। तो जब अवाम के नुमाइंदे नहीं है तो वो अवाम के फ़वाइद या उनकी इंटरेस्ट में क्या वो कानून साजी करेंगे? वो तो उनकी इंटरेस्ट में करेंगे जो कि एक टोला है जो कि इस मुल्क के गरीबों का खून चूस लिया है, उन्हीं की मफादात में वो कानून साजी करेगा। तो पार्लियामेंट नंबर 1 हम तो इसको जाली पार्लियामेंट समझते हैं, इसलिए कि इसमें जो अगर आप देखें जिस तरीके से इलेक्शन हुए, जिस तरह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया, उनका सिंबल छीना गया, उसके बावजूद सलाम है पाकिस्तान के अवाम को जिसने अक्सरियत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, उनके हमायत याफ्ता लोगों को वोट दिया। जिस किस्म की भी भोंडे इंतखाबी निशान थे वो साबित कर दिया उन्होंने कि जब अवाम फैसला कर देती है, अवाम किसी सियासी पार्टी, किसी सियासी लीडर के पीछे खड़ी होती है, तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हर तरह की आप जालसाजी कर लें, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको शर्माया। सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से इलेक्शन के नताइज तब्दील किए गए, किस तरह से फॉर्म 47 आया, किस तरह से बाद में जो इंतखाबी ट्रिब्यूनल हैं उस पे किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फरीक बना, और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर किस्म की जुल्म व जबर और गलत तरीके से उनको हरासा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को, पाकिस्तान के अवाम की ख़वातीन को, पॉलिटिकल लीडर्स को जिस तरह से दीवार से लगाया गया वो सब कुछ आपके सामने है। अब ये जो कानून
बना है, ये जो कल पास हुआ है सेनेट में, उसका आप देख सकते हैं कि किस तरह एक सियासी जमातें, पार्लियामेंट में सियासी जमातों के नुमाइंदे होते हैं जो कि अवाम के नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने एक कानून पास किया है कि जो भी यहाँ पे इस्लामाबाद में जलसा जुलूस करेगा उसको 3 साल या 10 साल की कैद दी जाएगी। और ये कराया किसे जा रहा है? अपने लोगों से, पार्लियामेंटेरियन से कराया जा रहा है। लेकिन ये पार्लियामेंटेरियन अगर असल नुमाइंदे होते, ये इस किस्म के कानून पास ना करते। NRO 2 अब दोबारा राइज हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है। अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान इस्तिकामत से अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेगी। 8 सितंबर को इंशाअल्लाह जो जलसा होगा वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और हमारी कानून की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती की जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि अवाम और अल्लाह ताला की जो दिए हुए तरीके हैं, जो दिए हुए उसूल हैं, जो कुरान शरीफ में कहा गया है, जज के मनसब पे बैठना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। और हम समझते हैं कि जो अच्छे अफसर होते हैं, जो अच्छे जजेस होते हैं, वो अपनी मियाद पूरी करके और शराफत से और इज्जत से बाहर चले जाते हैं। इसलिए हम ये ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह की कानून साजी आ रही है या आई है, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल, ये तो लूट फूट के चले जाते हैं। जो आम लोग हैं उनकी जिंदगी को अजीरन मजीद बनाया जा रहा है इस किस्म के कवानीन से, और इस मुल्क के असासों को लूटा जा रहा है। और आज जो है तो चोर सीना तान के फिरता है और जो शरीफ आदमी है वो सर झुका के फिरता है। तो जिस मुल्क में ये हो तो वो मुल्क तो तरक्की नहीं कर सकता और ना वहां पे कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी। अपने लोग भी जा रहे हैं और चले जाएंगे जो रह गए। तो ये आज के दिन का जो फैसला था, ये बुनियादी तौर पे NRO 2 था और हम इसको अवाम के दरमियान ये मुकदमा लेके जाएंगे और अल्टीमेट फैसला जो है तो अवाम ने करना है। बहुत शुक्रिया।